प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले, जिसने हमसे अपना प्रिय पुत्र से भी बढ़कर के प्रेम किया और अपना प्रिय पुत्र की लहू से हमें अपने लिए खरीद लिया। परमेश्वर की स्तुति हो। हमारे प्रभु और एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मसीही वंदना। जय मसीह की। पिछले दिनों में हम प्रकाशित वाक्य 17वीं अध्याय से यात्रा कर रहे थे। पिछले सप्ताह शायद हम 18वीं अध्याय में प्रवेश की है ना। तो हम 18वें अध्याय की ओर आज हम जाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18। पिछले हफ्ता तक की हमारी शिक्षाओं में कुछ बात आपको शक में है, कुछ सवाल करना है तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं ना। पिछले हफ्ता हम लोग क्या मनन किए थे, याद होंगे किसी को? 40 दिन का उपवास के बारे में। मूसा और एलिया नबी और स्त्री भविष्य, वो स्त्री भविष्यकाली की चित्र है। जी हाँ। 17वें अध्याय से हम लोग सीख रहे थे। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में खास तौर पर दो चित्र हमें मिलता है। एक एक पशु का है, दूसरा एक कुकर्मी स्त्री की है। वो, वो कुकर्मी स्त्री झूठी धर्म, झूठी कलीसिया को दर्शाते हैं, और जो पशु है वो झूठा मसीह को भी। उसमें हमने देखा था कि वो झूठी कलीसिया की शुरुआत उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय में से हम देख सकते हैं। निम्रोद नाम का एक शिकारी को वहां हम पाते हैं। उसकी पत्नी, उसकी पत्नी का नाम तो बाइबल में नहीं दिया है, लेकिन इतिहासों में से हैं सेमीरामिस नाम की एक स्त्री। उसमें पैदा हुआ तम्मूज नाम का एक बच्चा, लड़का बच्चा। और वहां से ये झूठी कलीसिया की शुरुआत है। झूठी धर्म, मूर्ति पूजा, अनैतिक जिंदगी, अपवित्र जीवन, ये सारी बातें हम वहां से पाते हैं। उसमें है तम्मूज नाम का उस लड़का बच्चा। उसके बारे में हम यहेजकेल की किताब से भी सीखे थे। इसराइलियों के अंदर भी वो झूठी धर्म प्रभावशाली तरीके से कार्य करती थी। और समीरामिस नाम की उस स्त्री ने ये जो 40 दिन का उपवास और 40वां दिन में आग में पकाया हुआ, हमारी अभी की भाषा में बोलें तो केक, और अलग अलग रंग की अंडा बांटना, इस तरह की सारी प्रथाएं चालू करवाया। वो अभी भी
लोग, विशेषकर वो सबसे ज्यादा मसीहियों के बीच में रोमन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, जाकोबाइट जैसे मंडलियों में पाए जाते हैं। तो उस संबंध में हम लोगों ने मनन किए थे कि बाइबल में 40 दिन का उपवास के बारे में लिखा है, मूसा, एलिया, प्रभु यीशु मसीह। लेकिन आजकल ईसाई धर्म के अंदर जो 40 दिन का उपवास रखते हैं, 40 दिन का लैंडिंग रखते हैं, अभी आ रहा है ईस्टर और गुड फ्राइडे सब मार्च अप्रैल में, तो उस समय में जो होता है वो सब उस सेमीरामिस की धर्मावलंबन के ओर से आए हैं। वो कुछ हमें पालन नहीं करना है। अगर हम में से भी कोई उन दिनों में 40 दिन का, 50 दिन का लैंडिंग वगैरह रखते हैं, और मछली, अंडा, मांस, कुछ लोग दूध भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसा कुछ करने वाले हो तो समझ लेना बाइबल से उन किसी भी बातों का कोई लेन देन नहीं है। उन सारी चीजें उत्पत्ति 10 और 11 अध्यायों में निम्रोद और सेमीरामिस की धर्म से जुड़े हैं, जो पाप है, जिसकी पालन हमें नहीं करना है। ठीक है, हम उन बातों को देख रहे थे। तो इन बातों में कोई शंका है, शक है, कोई सवाल है? अगर नहीं कुछ, तो हम 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। मेरी आवाज वगैरह बराबर है, आप लोगों तक पहुंच रही है? ठीक है, तो हम चलते हैं 18वें अध्याय में। 18 अध्याय में हम देखते हैं जजमेंट ऑन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बाबिलोन। जजमेंट अपॉन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बाबिलोन। 18 अध्याय में हम जो देखते हैं वो है कि राजनैतिक तथा आर्थिक बाबुल पर परमेश्वर का दंड और न्याय है, या उस समय की विश्व अर्थव्यवस्था को परमेश्वर तहस नहस कर रहा है। अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड is destroyed. The economic capital of the world will be judged. उस समय की जो विश्व अर्थव्यवस्था का राजधानी को प्रभु उथल पुथल करेंगे, उसके बारे में है ये 18वां अध्याय में जो बताया है। कर देते हैं। प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले। आप सभी जनों को एक और बार जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में हम प्रकाशित वाक्य की अध्ययन के लिए फिर तैयार होकर के आए हैं।
इंटरनेट का समस्या की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो हम देख रहे थे पिछले दिनों में प्रकाशित वाक्य 17वीं अध्याय के बारे में, जिसमें हमने पाया कि विश्व धर्म व्यवस्था पर परमेश्वर का न्याय और दंड। विश्व धर्म व्यवस्था पर गॉड्स जजमेंट अपॉन वर्ल्ड रिलीजियस सिस्टम। वर्ल्ड रिलीजियस सिस्टम वो था हम 17वें अध्याय में जो देखे थे। अब हम 18वें अध्याय में चलते हैं। 18वें अध्याय में, तो 18वें अध्याय में हम जो पाते हैं वो है गॉड्स जजमेंट अपॉन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, दुनिया के आर्थिक बातों पर, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक राजधानी पर परमेश्वर का न्याय और दंड है। ये जो 18वें अध्याय में हम देखते हैं। 18वें अध्याय में परमेश्वर के न्याय प्रकट हो रहा है। इसका मतलब है कि चाहे शैतान या मनुष्य किसी भी बादशाहत, कोई भी राजनीति, दुष्ट आत्माएं, झूठा मसीह, चाहे किसी का भी राज्य हो, सबके ऊपर प्रभुता हमारे परमेश्वर का है। सबके ऊपर प्रभुता हमारे परमेश्वर का है। तो वो चीज हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर इन सारे बातों का नियंत्रण कर रहा है। अगर शैतान को लेकर किसी को भी काम करने को, राज करने को परमेश्वर ने समय दिया है, तो उस समय का एक सीमा है। परमेश्वर ने इन सबके लिए एक सीमा तय किया है। उस सीमा के अंदर ही अंदर वे सब कार्य कर सकेंगे, उससे आगे नहीं। तो प्रकाशित वाक्य में पूरा पूरा हम इस संदेश को पाते हैं, खास तौर पर यहाँ ये जो 17 और 18 अध्यायों में। तो इस 18वां अध्याय में भी हम उसका परिचय अगर देखें तो ये बाबुल शहर के बारे में, ये एक शाब्दिक शहर है। जबकि 17वां अध्याय में भी बाबुल नाम तो दिया था, लेकिन वह एक नगर, हाँ, नगर से जुड़ा जरूर था। वो नगर है 7 पहाड़ियों पर या 7 पहाड़ों पर बसाए गए नगर। उसको हमने रोम के तौर पर जाना। लेकिन यहां पर भी हम देखते हैं ये जो बाबुल है एक नगर है, एक नगर है। तो हम यहां पर 18 अध्याय की 1 से लेकर 24 तक की आयतों में एक ही विषय को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आके कलीसिया को ले जाने के बाद झूठा मसीह की शासन काल में
दुनिया के सबसे बड़ा मार्केट होगा, सबसे बड़ा बाजार होगा ये जो शहर जिस पर परमेश्वर दंड देता है। द वर्ल्ड मार्केट प्लेस। जैसे कुछ साल पहले आपको मालूम है, दुनिया की सबसे बड़ा जो व्यापार केंद्र था अमेरिका में, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC बोलते थे, जिस पर आतंकियों ने दो जहाज टकरा करके उसको पूरा, उन इमारतों को भस्म कर दिया। बहुत से लोग मारे गए। उसकी पीछे भी परमेश्वर की योजना था। वो जो WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, विश्व व्यापार केंद्र होना अमेरिका में नहीं चाहिए, परंतु ये बाबुल में होना चाहिए। बाबुल में। तो यहां पर हम उस बात को देखते हैं। तो इसीलिए हम अभी बचे हुए समय में इन बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। आज तो पहले इस पूरे अध्याय के एक भूमिका को देखते हैं, उसके बाद प्रभु चाहेंगे तो अगली बार हमें अवसर परमेश्वर दें तो जरूर उसके अंदर की बातों में हम जाएंगे। तो यहां पर हम पहले देखते हैं द लोकेशन ऑफ द सिटी। इस शहर का स्थान कहां पर है। यहां पर हम देख सकते हैं, इट मे बी द रीबिल्ट सिटी ऑफ बाबिलोन। द रीबिल्ट सिटी ऑफ बाबिलोन। हमें तो पता है अभी हम अमेरिका के द्वारा बाबुल को बिल्कुल तहस नहस किया था। बाबुल है अभी भी, यानी इराक अभी भी है, लेकिन पुराना जैसा कोई महिमा में, गरिमा में, ताकत में नहीं है। पूरा उथल पुथल पड़ा है। सारी इमारतें गिरा दिए गए हैं। वहां के लोग बड़े बुरी तरीके से मारे गए थे। आप किसी को तो शायद याद होंगे, वहां का जो बादशाह था आखिरी वाला, हमारे जमाने में पकड़ा गया, मारा गया, जिसका नाम है, याद है किसी को? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जी। सद्दाम हुसैन नाम था उसका। वो सद्दाम हुसैन आखिरी में वहां से भाग गया। जमीन में, जमीन के अंदर बड़ा गड्ढा खोदकर उसके अंदर छिपा रहा। अमेरिका की सेना ने उनको जिंदा जिंदा पकड़ा। आखिरी में उनको फांसी की सजा दिया और वहां का नियंत्रण पूरा अमेरिका ने ले लिया। कुछ साल के बाद उसको ऐसे ही छोड़कर अमेरिका वाले वापस चले गए। मैं तो गया नहीं हूं, लेकिन सुनने में, अखबारों के द्वारा भी वगैरह वगैरह आता है कि जैसे बाइबल के अंदर बताया, उन वचनों में हम लोग अगले दिनों में चलेंगे, जैसे यशायाह और यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी किया है, उसी तरह बाबुल नगर जो है उजड़ गया है। वहां पूरे मलबे पड़े हैं।
जंगली जानवरों की बसेरा बना है। एक समय में सुनहरा नगर कहलाता था। नेबुकदनेजर के समय में सोना, गोल्डन सिटी, सुनहरा नगर कहलाता था। उतना सुंदर, शानदार बाबुल। लेकिन अब उसका रौनक, सब कुछ चला गया। ऐसी एक स्थिति में है। लेकिन वचन स्पष्टता से बताता है कि वो नगर फिर से बसाया जाएगा। बाबुल यानी आधुनिक इराक अभी की स्थिति से फिर से रीबिल्ड होगा, उसका पुनर्स्थापना होगा। तो वो पुनर्स्थापित शहर है, यहां 18वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में बताया गया शहर, जिसके बारे में हमने उत्पत्ति 10 अध्याय में 17वां अध्याय की बाबुल के लिए भी पढ़े थे। शिनार देश में बसाया गया वो नगर, वही नगर या शहर है। ये 18वां अध्याय में भी बताया गया है। ठीक है। तो हमने अभी तक दो चार बातों को देखा। पहला, 18वां अध्याय में जो हो रहा है वह विश्व अर्थव्यवस्था पर परमेश्वर का प्रहार है, परमेश्वर की दंड है। विश्व राजनीतिक राजधानी और सारे कारोबार का राजधानी को परमेश्वर दंड दे रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं। तीसरी बात हमने देखा, यह एक शाब्दिक जगह है, एक शाब्दिक शहर है। जैसे 17वां अध्याय की बाबुल जैसे एक प्रतीकात्मक नहीं है, यह शाब्दिक है। और चौथी बात हमने देखा इसमें कि यह शाब्दिक नगर पुराना बाबुल ही है, लेकिन अब की स्थिति से वो पुनर्निर्मित हो जाएगी। ठीक है, पुनर्निर्मित हो जाएगी। अब हम आगे को देखते हैं कि इस नगर के बारे में क्या बताते हैं। देखिए पहला और दूसरे आयत। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उससे ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है। वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। देखा वहां पर स्वर्गदूत चिल्ला करके इस नगर के बारे में कहता है। उसका एक हिस्सा हमने देखा कि ये शाब्दिक नगर है, और अभी इस नगर की विवरण में अगली बात उसी आयत में बताया है। इट हैज बिकम ए हॉटबेड फॉर द डीमंस एंड द फॉल्स डॉक्ट्रिन्स। गलत शिक्षाओं के और दुष्ट आत्माओं के एक अड्डा बन गया है, अड्डा बन गया है। दुष्ट आत्माएं वहां बसने लगे, दुष्ट आत्माओं के एक अड्डा, गलत शिक्षाओं के एक अड्डा। हाँ, ये तो पहले से थे ही, लेकिन अब और भी ज्यादा उस तरह होते हुए अंतिम चरण में हम उसको देखते हैं। अंतिम चरण। ठीक है। और उसमें अगली बात बताया है कि यह नगर दोबारा जरूर बनाया जाएगा,
लेकिन फिर से वो उजाड़ा जाएगा। इस नगर के अंतिम विनाश के बारे में भी उस दूसरी आयत में बताया है, अंतिम विनाश। ठीक है, अब हम आगे को देखते हैं। उसका तीसरी आयत को पढ़िए, 3। क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। वहां देखा, पृथ्वी की व्यापारी लोग, पृथ्वी के राजाएं इस नगर के साथ व्यभिचार किया। व्यापार से वे लोग बहुत धन कमाया। उसका मतलब है दिस city has become a capital for, yeah, capital of godless materialism. Godless materialism. ईश्वर रहित सांसारिकता का एक उच्च कोटि बन गया है। ठीक है, ईश्वर रहित, बिना परमेश्वर की सब प्रकार के धन संपत्ति का एक अड्डा बन गया है ये नगर। आपको, हमारे कलीसिया के लोगों को याद है, संडे को, परसों मैंने कलीसिया में बताया था कि संसार की उन्नतियों को प्राप्त करने के लिए आपको भक्ति की कोई जरूरत नहीं है। कैन के बारे में भी हम देखे थे। परमेश्वर की उपस्थिति से वो बाहर निकाला गया, फिर भी उसकी शादी हो गया, बच्चा हो गया, लड़का हो गया, नगर बन गया। तो जिन जिन बातों में उसने अपना हाथ को बढ़ाया, उन सभी चीजों में वो सफल हो गया था। कि हमारे आर्थिक और सांसारिक जिंदगी की सफलता के लिए परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। यहां इस बाबुल में भी वही बात हुआ है। परमेश्वर की परवाह वे नहीं करते थे, फिर भी वो संसार की सारे बड़ी बड़ी या बढ़िया बढ़िया बातों को प्राप्त किए थे। ये सारी बातें किसके पास में हैं? शैतान के पास में। शैतान के पास। प्रभु यीशु मसीह से ही शैतान ने कहा हुआ बात आपको मालूम होंगे। लूका 4 अध्याय का 5वां वचन, 4 और 5 को पढ़िए। लूका 4 का 4 और 5। यीशु ने उससे उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। प्रभु यीशु मसीह से शैतान कह रहा है, क्षण भर में प्रभु यीशु को दुनिया के सारे राज्य, उसकी वैभव, उसकी अधिकार, सब कुछ दिखा दिया। दिखा करके कहा, ये सब कुछ मेरे पास दे दिया गया है, जिसको मैं चाहूंगा उसको ये सब कुछ मैं दे दूंगा। तू यीशु मसीह से बोलता, तू मेरा दंडवत कर, तो ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ये सारी बातें संसार की
धन दौलत शान निशान ये सब कुछ किसके पास दे दिया गया है? शैतान के पास। वो जिसको चाहेगा उसको दे देगा। तो धनवान होने के लिए आपको यीशु मसीह के पास आने की जरूरत नहीं है। सबसे सुंदर दिखने के लिए आपको मसीह की आवश्यकता नहीं है। दुनिया की ऊंचे चोटी पर पहुंचने के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत ही नहीं। और एक वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना 2 का 15-16। पहला यूहन्ना 2 का 15-16। तुम न तो संसार और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो अर्थात कुछ भी देखा, जो कुछ भी संसार में है, अर्थात तीन चीजें। शरीर की अभिलाषा हम्म। और आंखों की अभिलाषा हम्म। और जीविका का घमंड, वह हम्म। पिता की ओर से नहीं परंतु हाँ, संसार ही की ओर से है। देखा ये संसार में क्या क्या है? ये तीन चीज है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड। ये सब कुछ पिता परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु संसार में से है। मतलब इन सांसारिक धन संपत्ति धन दौलत इन सारी चीजों का स्रोत परमेश्वर नहीं है, शैतान है। ठीक है। संसार, इस संसार शैतान के वश में दे दिया गया है। उसी का 5 का 20 है, पढ़ लीजिए। पहला यूहन्ना 5:20। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उसे उस सच्चे को पहचाने। और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। 19 भी पढ़िए। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट की वश में पड़ा है। तो सारे संसार, संसार की सारी वस्तुएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं अक्सर? संसार की, शैतान की वश में पड़े रहने वाली वस्तुओं की खोज में रहते हैं। ये तो पाप बन जाता है। हमें इस संसार की बातें कितनी चाहिए? इस संसार की चीजें हमें कितनी चाहिए? आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता के अनुसार। पौलुस उसके बारे में कहता है, अन्न और वस्त्र। हाँ, खाना और कपड़ा, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हमको जरूरत से ज्यादा भी परमेश्वर ने दिया है, वो जमा करके रखने के लिए नहीं दिया। हम दान धर्म में, हम औरों की जरूरत की मदद करने में, हम धनी बनने के लिए प्रभु ने दिया है। कथा है सीधे। हमें परमेश्वर हमारी जरूरत से ज्यादा जरूर देंगे, दिया भी है। हमको विश्वास योग्य गिन करके, समझ करके नहीं, क्योंकि हम विश्वास योग्य है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हमको विश्वास योग्य है करके गिन लिया, है नहीं मगर परमेश्वर मान लिया और हमें दिया है कि हम
जरूरतमंदों में बांट ले इसको। ठीक है। तो प्यारो, संसार की वस्तुओं को अपनाने के लिए हमें यीशु मसीह को माध्यम नहीं बनाना। अधिकतर लोग क्यों भक्ति करते हैं? सांसारिक चीजों की प्राप्ति के लिए। अधिकतर लोग क्यों प्रार्थना करते हैं? सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि के लिए। ना हो, वह गलत तरीका है। मुझे परमेश्वर की वचन की एक बात अक्सर याद आता है। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा हुआ एक बात है। लूका 12वां अध्याय उसकी 14वीं वचन, 12 का 14। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे वहां कहा, एक आदमी यीशु मसीह के पास आया, बोला कि मेरे भाई को कह दे प्रभु कि वो उसकी संपत्ति मेरे साथ में बांट दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, मुझे तेरा न्यायी और बांटने वाला, बंटवारा करने वाला किसने बनाया? मतलब मैं तुम्हारा पैसा दिलाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हमारे बीच में कितने सारे लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह को क्या बनाया? बैंकर बनाया, है ना? कि पैसा दिलाने वाला बनाया। यीशु मसीह को कितनों ने अपनी जिंदगी का सारे आशीष का दाता बनाया। वे प्रभु के पास उसी के लिए आते हैं। ना हो ऐसे। प्यारो, अगर कोई भी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आत्मिकता को आप माध्यम बनाना चाहें, वो गलत है। वो गलत है। तो हमें प्रकाशित वाक्य 18वें अध्याय की बातों से यह समझ में आता है कि बाबुल नगर गैर ईश्वर से धन संपत्ति को इकट्ठा किया, और उसने धन संपत्ति इकट्ठा किया ही नहीं, अपनी धन संपत्ति से बहुत तेरे लोगों को भी धनी बना दिया। सो गॉडलेस मेटीरियलिज्म, ईश्वर रहित सांसारिकता को हम वहां पर देख सकते हैं। तो प्रकाशित वाक्य 18 का 3 में भी और 11 से 17वां आयत तक भी उन्हीं बातों को लिखा हुआ है। 11 से 17 भी, प्रकाशित वाक्य 18 का 3 और 11 से 17 तक की आयतों में भी उन्हीं बातों को हम देखते हैं। तीसरी बात, अगली बात, इस बाबुल नगर के बारे में हम ये जो देखते हैं, 18 का 5, 6, 7 को पढ़ें, 5, 6 और 7। क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो।
और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था, उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। इन आयतों में हम देखते हैं कि बाबुल जो शहर है वह पाप और हिंसा का राजधानी बन गया था। अधर्म और हिंसा। दिस सिटी was filled with iniquity and arrogance. ये नगर बाबुल सब प्रकार की अधर्मों से भरा हुआ। उधर ऐसा कोई पाप नहीं था, वहां नहीं होता था। सब प्रकार के पाप, अधर्म, अशुद्धता, घृणित काम, सब कुछ होता था। केवल पाप ही नहीं, जहां पाप होता है वहां हिंसा भी होती है। जहां पाप बढ़ते हैं वहां मारना, मारा जाना, हिंसा करना, ये भी बढ़ जाते हैं। तो ये हैं वहांबर की उस नगर का अगला परिचय। अगला परिचय। तो पाप बढ़ते गए। प्यारों, इन अंतिम दिनों में आप देखोगे तो दुनिया में पाप बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में पाप बढ़ते जा रहे हैं। ये और भी आने वाले दिनों में बढ़ता चला जाएगा। आप सीख चुके हैं। झूठा मसीह का एक नाम हमने दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय में से पढ़े थे, याद है? पाप का मनुष्य। पाप का पुरुष। हाँ, मैन ऑफ सिन, पाप का पुरुष। उस समय हमने यह सीखे थे कि झूठा मसीह की वजह से पाप नहीं बढ़ेगा, लेकिन पाप बढ़ने की वजह से झूठा मसीह को आना आसान हो जाएगा। जब अब बारिश होती है तो खेतों में भी पानी भर जाते हैं। खेतों में जब पानी भर जाते तो नदी की मछली और डैम में पड़े मछली, ये जो पानी के साथ कूद कूद करके ये खेत की पानी में आ जाते हैं। उस समय में मच्छी पकड़ने वालों को आसान रहता है। खेत में पानी थोड़ा सा ही रहता है, इसलिए बराबर जमीन दिखता है और वहां जो मछली है थोड़े से ही पानी होने की वजह से जल्दी नहीं जा पाते, तो मछुआरे उसको पकड़ लेते हैं। हाथ से पकड़ सकते हैं। तो पानी की बढ़ती से मछलियां खेतों में आ जाते हैं। आपने टीवी में और इंटरनेट में वगैरह देखे होंगे कि वो कूद कूद करके आ जाते हैं, हुड़ी मार के आ जाते हैं। उसी तरह जब पाप बढ़ते हैं तो झूठा मसीह का आना बड़ा आसान हो जाएगा। अभी भी जब हम हमारे चारों ओर पाप की
बढ़ती को देखते हैं तो समझ लेना झूठा मसीह का आना नजदीक है। जबकि झूठा मसीह की आना नजदीक है तो उससे पहले कौन आ जाएगा? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे दूल्हा आएगा। हम दुल्हन को लेकर जाने के लिए दूल्हा आएगा। तो प्यारों, ये जो बाबुल पर परमेश्वर दंड इसलिए देगा क्योंकि पाप उतना ज्यादा बढ़ गया। पाप की बढ़ती, पाप की बढ़ती, पाप और हत्या, पाप और हिंसा बढ़ते गए। वो है 18 अध्याय की 5 से 7 तक की आयतों में हमने जो देखा है। इतने में कोई शक है किसी को? कोई सवाल है? कुछ नहीं। तो ठीक है, अगली बात, इस शहर के बारे में हम विवरण देख रहे हैं, इस शहर की पहचान कर रहे हैं। अगली बात देखिए, उसकी 23 और 24, 18 का 23 24। और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, और दुल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। वहां पर हम देखते हैं कि उस नगर में हर प्रकार की नशीले वस्तु, मदिरा और हत्या, शेडिंग ऑफ ब्लड, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स, जो नशीले वस्तुओं का इस्तेमाल और खून करने की बात, ये सारी बातें वहां बढ़ते हुए हम देखते हैं। तो बाबुल की एक अवस्था है, बाबुल की विवरण है, हमने अभी जो देखा है। वहां खून बहाना, खून करना, मतलब लोग आपस में लड़ते हैं, नशा करते हैं, मारते हैं, मरवाते हैं। मतलब प्रभु यीशु या प्रभु की आत्मा जहां नहीं है, वहां वो जगह, चाहे ये पृथ्वी हो या और कहीं, बिल्कुल नरक बन जाता है। फिर से दोहराता हूं, मसीह रहित समाज, मसीह रहित परिवार बिल्कुल नरक बन जाते हैं। वहां कोई शांति, तसल्ली, मेल मिलाप नहीं है। आपस में लड़ते रहेंगे, मारते रहेंगे। तो इधर भी वही हो रहा है। इस बाबुल नगर में लड़ाई, खून बहाना, नशीले वस्तुओं का इस्तेमाल करना, वो सारी चीजें इसमें हैं। मतलब ये सब मिला करके क्या हो रहा है? परमेश्वर इस शहर को दंड देने लायक वो बनते चले जा रहे हैं।
समझ में आ रहा ना? परमेश्वर के दंड लेने लायक उनको पाप में परमेश्वर बढ़ने दे रहे हैं। आपको याद होंगे, हम लोग पहले भी एक बार मनन किए हुए एक बात है। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए कनान देश का वादा किया था। आपको मालूम है, सबसे पहले कनान देश प्रभु अपने लोगों को देने की वायदा किससे कहा था, किससे किया था? मूसा से। नहीं, अब्राम से। अब्राहम से। नहीं। अब्राम इजराइल लोगों से। किससे? इजराइल लोगों से। नहीं, फिर किसी। मिस्र से लेकर आ रहा था पर। नहीं, नहीं, याकूब से। नहीं, नहीं। नहीं। नूह की द्वारा, नूह की संतानों से। यस। जल प्रलय के बाद नूह और बच्चे लोग, मतलब परिवार, पृथ्वी पर खेती वगैरह करने लगे। दाकमधु पीकर बेहोश पड़ा रहा। बराबर नूह के शरीर में कपड़ा नहीं था। उनका पुत्र हाम ने उनकी उस अवस्था को देखकर अपने भाइयों को बताया, शेम और जाफेत को। उन लोगों ने नूह को कपड़े से ढक दिया। नूह को जब पता चला तो नूह ने कहा हाम अपने बेटे से कि उनकी बेटा कनान, उन लोगों को परमेश्वर उनकी देश से हटा देंगे और शेम की वंशज उस कनान देश को अपनाएंगे। सबसे पहले नूह के द्वारा या नूह परिवार से कहा था। ठीक है, वहां से चलिए, वहां से चलिए। और कनान देश में देश दिखा करके परमेश्वर ने सबसे पहले किसको बोला था कि यह देश मैं इस्राएलियों को दूंगा? मूसा को। नहीं, अब्राहम को। अब्राहम को। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उनको अलग किया, तो परमेश्वर ने बोला था कि मैं ये वायदे का देश, दूध और मधु बहने वाला देश तेरे संतानों को दूंगा। उसको वो उत्पत्ति 12 अध्याय में है। लेकिन जब उत्पत्ति 15 अध्याय में आता है तो परमेश्वर उस बात को और भी पक्का कर देता है इब्राहिम के साथ। लेकिन उस समय कनान देश इब्राहिम और उनकी वंश को परमेश्वर ने क्यों नहीं दिया था? क्यों नहीं दिया था? या फिर इस्राएली लोग उसके बाद में है 400 साल मिस्र देश में गुलामी में रहे, तो वे 400 साल वहां गुलामी करने का क्या कारण था? कनान शापित था, ऐसा लिखा था नू के बाद। हाँ, इसलिए कनान तो श्रापित था, इसलिए उनको हटाया। लेकिन इस्राएलियों को परमेश्वर ने
400 साल कनान देश में, मिस्र देश में क्यों गुलाम होने दिया? अब्राहम के पाप के कारण। अब्राहम के पाप के कारण। कौन सा पाप किया था अब्राहम ने? को बहन बोलता है अपनी पत्नी को। नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर के वायदे पर शक किया। उत्तर परमेश्वर को के दो वायदे भाग को नहीं किया। पूजा ने क्या बोली? पूजा ने क्या परमेश्वर बोली? परमेश्वर के वायदे पर शक किया। नहीं नहीं। ये कबूतर को दो भाग नहीं किया था। आपने मलयाली पास्टरों का प्रचार सुना, इसीलिए बाप बेटा बता रहे हो। अक्सर हम लोग हमारे पास्टर लोगों ने यही प्रचार किया है। आपने वो प्रचार बराबर सुना है, इसलिए बोला। क्यों? क्योंकि कनानियों का पाप पूरा नहीं हुआ था तब तक। हाँ, मैंने आपको कई बार बोला था ये बात। 15 का 16 पढ़ लीजिए, उत्पत्ति 15 का 16। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। इब्राहिम की कोई पाप की वजह से ऐसे हुआ? नहीं हुआ। वो गलत शिक्षा देते हैं, व्याख्या गलत है। परंतु उस समय परमेश्वर ने वायदा किया इब्राहिम को कि कनान देश अपने संतानों को दूंगा करके। लेकिन उस समय क्यों नहीं दिया था? लिखा है, क्योंकि अमोरियों का अधर्म अब तक पूरा नहीं हुआ। उसका मतलब धर्मी परमेश्वर किसी को भी दंड देते हैं तो उनका पाप की घड़ा पूरा भरने के बाद ही देता है। किसी ने कोई एक पाप किया करके तुरंत परमेश्वर किसी को दंड नहीं देता। पढ़ लीजिए पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय की 16वां पद। पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 16। और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहे, पर उन पर हाँ, परमेश्वर अपने पापों का नपुआ भरते रहें। जिस किसी का भी पाप का नपुआ ना भरें तब तक परमेश्वर किसी को दंड नहीं देता। मराठी में कैसे है वो? परराष्ट्रीयांचे तारण व्हावे म्हणून आम्ही त्यांच्याबरोबर बोलतो. ते बोलण्याची ते मनाई करतात, हे ह्यासाठी की त्यांनी आपल्या पापांचे माप सर्वदा भरीत राहावे. त्याच्यावरील हाँ, क्रोधाची परिसीमा झाली आहे. पापा पापांचा माप। हम्म. हर किसी को मैं ऐसे बोलता हूं, हमारे हर किसी के नाम पे परमेश्वर के पास में घड़ा या बर्तन रखा हुआ है। और आपने देखा होगा ना, जो नदियां होती हैं, नदियों के पास में पुल बनाते हैं। उन पुलों पर ज्यादातर आप देखोगे तो उन पुलियाओं पर एक कई माप दिया रहता है। बारिश के समय में वो लाइन तक पानी आया तो खतरे का लकीर है, वो खतरे का लकीर, खतरे का वो लाइन है, वो खतरे का निशान। खतरे का निशान। उतने में आ गया तो फिर
सरकार, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कलेक्टर ऐलान करते हैं पानी खतरे के निशान के ऊपर आया है, लोग सावधान, किनारे से हट जाओ, उस रास्ते से मत जाओ। देखते रहते हैं वो निशान तक पानी भरता है कि नहीं। तो उसी तरह लोगों के पाप का एक नपुआ है, माप है। परमेश्वर श्राप देकर हटाने वाले कनान वासियों के भी नपुआ था, लेकिन वायदा देते समय उनकी पाप की नपुआ भरा नहीं था। उसके लिए 400 साल और लिया। वैसा ही है प्यारों, अब संसार में पाप बढ़ते हुए हम देखते हैं। क्यों परमेश्वर ऐसे बढ़ने दे रहे हैं? नपुआ भरने के लिए, ताकि परमेश्वर इनको दुनिया को दंड दे, दुनिया को हटा दे, और इस दुनिया में परमेश्वर अपने लोगों को बसाए। जैसे कनान खाली करवाकर अपने लोगों से उसे भर दिया, वैसे ही इस संसार में भी ऐसा पाप बढ़ता जाता है, पाप बढ़ता जाता है। तो इसकी नपुआ जब भर जाए तो परमेश्वर संसार को हटाकर अपने पवित्र लोगों को यहां बसाएंगे। तो ये हम देखते हैं कि ये बाबुल में पाप इस तरह बढ़ता जा रहा है, नपुआ भर रहा है। नपुआ पूरा भर गया होता तो परमेश्वर दंड देने के लिए उतरता है। यह है ये 18वां अध्याय में बाबुल नगर या शहर के बारे में परिचय, नगर का परिचय हम देख रहे थे अभी तक। इतने में कोई शंका हो, शक हो, आप पूछ सकते हैं। कुछ नहीं। तो आइए प्यारों, हमारे जीवन में पाप की नपुआ ना भरे हम, परंतु हम में परमेश्वर की अनुग्रह बढ़ते जाए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में बढ़ते जाए। क्योंकि जब संसार की पाप की नपुआ भर जाए तो झूठा मसीह आने की इंतजार में है, लेकिन उससे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह आकर कलीसिया को लेकर जाएंगे। तो अपने लहू के द्वारा मसीह ने खरीदा और अपने आत्मा के द्वारा मोहरित रखा हुआ अपनी कलीसिया को, दुल्हन को लेने हमारे दूल्हा आने वाला है। आइए प्यारों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए पूरे पूरे तैयार हो जाएं। दुनिया झूठा मसीह के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन हम कलीसिया हमारे प्रभु मसीह के लिए तैयार हो जाएं। उसके लिए अपने आप को हम समर्पित करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देवे।